नमस्कार मित्रों। हमारे प्रधानमंत्री की एक बड़ी विशेषता है कि हर बार कुछ न कुछ नया एक कल्पनाशीलता का अपना उदाहरण दे देते हैं। आज उन्होंने श्रीमान जी ने अपने एक भाषण में एक नया शब्द जिसका हम केवाईसी का प्रयोग किसी और के लिए, किसी और वस्तु के लिए करते हैं, इन्होंने केवाईसी का नया नाम दिया है, नया परिचय दे दिया है कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्यों किया? आज संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस जो है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और हर बार जब हम संविधान के बारे में, अपने संविधान के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी विचित्र जानकारियां भी सामने आती हैं। अब ये नहीं है कि संविधान सिर्फ वो एक कागज़ पे लिखा हुआ एक टुकड़ा है या कुछ, वो हम भारत के लोग, यहाँ से इबारत शुरू होती है और उसके बाद हम अपने आप को कुछ देते हैं, यहाँ तक सीमित नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि एक जो हमारा भारतीय संविधान, जो कि हमारी आत्मा है, जो हमारे जहन में, हमारी वैचारिकता में बिल्कुल बैठा हुआ है, उसको करीब से जान तो लें, उससे तारुफ तो हो जाए। तो उसमें करीब से जानने के लिए मित्रों बहुत सारी दिलचस्प बातें सामने आती हैं। एक तो ये है कि ये इसकी जो संविधान की जो प्रमाणिक प्रति है वो हिंदी और अंग्रेज़ी दो भाषाओं में लिखी गई थी और हाथ से लिखी गई थी। एक उस वक्त के प्रथम जो कॉपी थी वो अपनी एक प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा की पदवी उनको मिली हुई थी। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, उनको कैलियोग्राफी का बड़ा शौक़ था और विशेष रूप से उनको चुना गया कि उनका जो जो कैलियोग्राफी है वो इतनी अच्छी करते हैं कि वो इसको ढंग से लिख पाएंगे। और उन्होंने इटैलिक की शैली में उन्होंने पहली हस्तलिखित प्रति संविधान की तैयार की थी। जो हमारा जो प्रामाणिक दस्तावेज़ है उसको आज भी उसी को माना जाता है कि जो हाथ से लिखा गया था वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक, उसमें कोई अशुद्धि होने का सवाल ही नहीं है। और इतने ढंग से, इतनी मनोयोग से वो इबारत लिखी गई है कि उसको आज भी लोग प्रणाम करते हैं। और दूसरी जो है इसमें वो जो प्रति थी पहली रायज़ादा की, उस प्रति का जो उसकी साज सज्जा थी उसके हर पृष्ठ की, वो शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी। तो ये छोटी छोटी बातें जो बड़ी दिलचस्पी का मरकज़ हैं कि शांति निकेतन के जो चित्रकार थे उन्होंने उसके जो साइड पे डिज़ाइन आप देखते हैं ना, भारतीय संविधान के जो मूल प्रति है उसके चारों तरफ डिज़ाइंस हैं बने हुए, तो वो सारे के सारे शांति निकेतन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संस्थान, वहाँ के चित्रकारों ने उकेरे थे और वो भी अपने आप में इसको एक आकर्षक स्वरूप देते हैं। और ये मित्रों जो मूल प्रति है संविधान की, ये 16 इंच चौड़ी है। मैं आपको उसका आकार भी आप अपने जहन में बैठा लीजिए। 16 इंच चौड़ी है और 22 इंच लंबे कागज़ पर, कुछ तो उसको कहते हैं कि चरम पत्र कहते हैं, कि चरम पत्रों पर लिखी गई थी। कुछ कहते हैं कि वो उस पर जो पुराने जो हस्तलिखित ग्रंथों के लिए जो प्रयोग होते थे उन पर लिखी गई। लेकिन कुल मिलाकर उसका साइज़ जो है वो 22 इंच का था और यही कहा जाता है कि ये चरम पत्रों पर ये पहली बार लिखी गई थी। और इसमें इसकी पांडुलिपि में 251 पृष्ठ कुल मिलाकर शामिल किए गए, 251। और ये पूरा संविधान तैयार करने में मित्रों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और ये 1949 में तैयार हो गया था। 26 नवंबर की तारीख थी और उससे अगले वर्ष 26 जनवरी 1950 को भारत के लोगों ने संविधान को स्वयं अपने ऊपर संविधान को लागू किया। तो जो औपचारिक रूप से संविधान के लागू करने की घोषणा थी वो 26 जनवरी 1950 मानी गई। और अब जनवरी का महीना तो नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रति है वो आज संविधान दिवस के ऊपर उसको याद किया जाता है, क्योंकि इसका तारीख का जो संबंध है वो बाबा साहब अम्बेडकर से भी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्ट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली, उस ड्राफ्ट कमेटी के वो अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। कुछ लोग उनको कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी जो थी, अब ये भी अजीब लगता है आपको कि आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम एक अलग श्रेणी में रखते रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली था, इतना ज़्यादा प्रतिभाशाली था कि उसने देश को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ दिया। और वो दस्तावेज़ आज तक हमारे पास, हमारे जहन में सवार है। हमारे देश का कानून है, हमारे देश का पूरा
एक जो आत्मा का बिंदु है। और बाकी हम लोग कहाँ तक किसी भी शख्सियत को ज़्यादा सम्मान देते हैं, ये बात भी देखने वाली है कि उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर को हमने पहले आम चुनाव में हमने हरा दिया। चुनाव नहीं जीत पाए और वो भी 1 लाख वोटों से ज़्यादा की संख्या से हारे। और हारे किससे? एक कांग्रेसी प्रत्याशी से। और वो प्रत्याशी जिसके पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। ये चीज़ें इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब ये लें कि उनके प्रति असम्मान था, बल्कि उनकी एक अपनी भूमिका थी। और आम आदमी का ये कहना था, आपने जो इतना बड़ा काम कर दिया, आपको चुनावी राजनीति में आने की ज़रूरत क्या थी? आप तो हमारे मसीहा हो। उस ढंग से इनको एक प्रकार से थोड़ा सा अलग से किया गया। और इस पर मित्रों 240 सदस्यों ने, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इनमें इस पर हस्ताक्षर किए थे। और उन 284 जो संख्या थी उसमें 13 महिलाएं भी शामिल थीं। और उसके बाद ये लागू हुआ। और इसके 25 भाग माने जाते हैं, 448 अनुच्छेद हैं, 12 सूचियां हैं। तो ये अलग अलग इसके क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आपको नाम ही याद रहे तो कुछ एक जो खूबसूरत पहलू हैं इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि मूल रूप से इसका स्वरूप क्या था, जिसे हमने आज याद किया है। और आज विशेष रूप से भारतीय संविधान को याद कर लेना अच्छा लगता है कि इसमें कुछ एक बातें ख़ास तौर से भी जिनका उल्लेख भी है कि इसमें हमने बहुत सारे देशों की संविधान से प्रेरणा भी ली है। इसमें हमने सोवियत संघ के संविधान के भी कुछ एक अंश जो हैं वो, जैसे सोवियत संघ के संविधान में 5 ईयर्स पंचवर्षीय योजना की जो है उल्लेख, वो हमने अपनी जब संविधान में शामिल किया तो वो सोवियत संघ से लिया, वहाँ के संविधान से लिया। हमने यूके ब्रिटेन के संविधान से भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन लिए। हमने आयरलैंड के संविधान से भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। जहाँ जहाँ जो जो अच्छा मिला, चाहे वो आयरलैंड था चाहे जापान था। जापान के संविधान से भी हमने कुछ एक चीज़ें ली हैं, सोवियत संघ से ली, जापान से ली, ये कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ एक चीज़ें ली हैं। तो अलग अलग देशों में जहाँ जहाँ मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों और मानवतावादी दृष्टिकोण के संदर्भ हमें मिले, हमने लिए और उनका उल्लेख किया। हमने कोई चोरी नहीं की। हमने उन संविधानों को अपने भारतीय संविधान के जो मूल स्वरूप है उसमें जोड़ा, ताकि एक समग्र रूप से एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे सामने आए जो हमारी ज़िंदगी का केंद्र बने। शुक्रिया दोस्तों।